हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्ष 2021-22 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो दिया 42 नंबर चैप्टर दिया है उसको देखते आइए। दोस्तों जो न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन तक ही मिलते रहेगा दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑनलाइनर प्रश्न है ये दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और इसका राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था उसको वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिए, देखें दोस्तों। और ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं मार्च 2022 से फर्स्ट पॉइंट है सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। वही यूएसए दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना है, जो कि अमेरिका है दुनिया के निर्यातक देश बना है। और भारत सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बने हैं, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 23वें स्थान है। वैश्विक निर्यात में भारत का 23वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान सुरक्षा के हकदार नहीं होते हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया है। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 14वां जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया है। कोविड महामारी के कारण 2020 तथा 2021 में यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। इसी पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने UAE संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। UAE द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छुपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण इसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन 1989 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस में है। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद फंडिंग आदि को रोकना इसका उद्देश्य है FATF का। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को वर्ष 2041 तक जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। भारत की जो पर्यावरणविद है आरुषि वर्मा को 2041 तक जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूक बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी प्रथम स्थान तुर्की और भारत का स्थान 51वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो के लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। इस स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से जोहान्सबर्ग 2018 में रखा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इसे स्थापित करने की प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने हासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल के नाम भी दिया गया है। मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है इसको, हासोंगा 70 बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डीआरडीओ ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने सरफेस टू सरफेस मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ब्रह्मोस परीक्षण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के जयपोरिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। जयपोरिया परमाणु संयंत्र कहाँ है? यूक्रेन में। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था जो देश के बिजली उत्पादन का 25% उत्पादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में कम पानी खपत करने तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, फरवरी मंथ 2022 का दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाले फ्लाइंग बोट द जेट का निर्माण लॉन्च किया है। द जेट का निर्माण किसने किया? जो कि पहली हाइड्रोजन से चलने वाले फ्लाइंग बोट होगी, दुबई सरकार ने किया है। लॉन्च करने की घोषणा किया है, जो कि 8 से 12 यात्री को ले जाने में सक्षम होगी ये फ्लाइंग बोट। इसका नाम है द जेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वही मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वही मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान इस्तांबुल तुर्की है और भारत के अंदर मुंबई शहर को 5वां स्थान मिला है और बेंगलुरु 10वें स्थान पर, दिल्ली 11वें स्थान पर है। भारत में जो भीड़ भाड़ वाला शहर है वह मुंबई है और बेंगलुरु 10वें नंबर पर, दिल्ली 11वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होता है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है इसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में, और भारत का स्थान 46वां स्थान है और 2020 में 53वें स्थान पर था। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस उद्देश्य समुद्री परिस्थिति तंत्रों के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमिक तथा ओशन गवर्नेंस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमिक तथा ओशन गवर्नेंस में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ने तेजस से प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन यानी मानव रहित विमान उड़ान को अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया के पहला देश बना है। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने वाला पहला देश इजराइल दुनिया का पहला देश बना है, जो कि हर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है।
जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू छोड़ने में मदद करना तथा उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में डोनेस्टिक और लुहांस्का नामक दो स्वतंत्र देश की घोषणा किया है। रूस के जो राष्ट्रपति यूक्रेन के दो शहर डोनेस्टिका और लुहांस्का नामक दो स्वतंत्र देश की घोषणा कर दिया है रूस के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी प्रथम स्थान यूएसए की है और भारत का स्थान 43 नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर इंडिया 43 स्थान पर इंडिया है 43। नेक्स्ट है प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को कोविफेंज नाम दिया गया है, कोविफेंज नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत आसियान उच्च स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक आयोजित की गई है। 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी क्वाड विदेशी मंत्रियों का बैठक आयोजित की गई है। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई। क्वाड में 4 देश सदस्य हैं जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड देश में शामिल है। क्वाड देश को और मालाबार देश में भी यही कंट्री शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है दुबई सरकार ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात वत्सई राई का कहर देखा गया जो मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि यूनिस तूफान और यूरोप एंटोनिया तूफान जर्मनी में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत तथा यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीएपी के पर हस्ताक्षर किया है। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया जिसमें इसके तहत भारत संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और यूएई व्यापार समझौते के तहत ही देश के बाहर अपना पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा। देश के बाहर पहला आईआईटी स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में करेगा इंडिया। नेक्स्ट है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। नेक्स्ट है नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च किया है। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च किया है। इसका परीक्षण मार्च में किया जाएगा। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है
द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरिक द्वारा 21वां विश्व विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने CMEV 6 अंडरसी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है, जो कि CMEV 6 वैश्विक स्तर पर सिंगापुर फ्रांस को अंडरसी केबल से जोड़े गए। सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडरसी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है। यह केबल सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। यह केबल जो है सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है। यह केबल सिस्टम भारत के मालदीव से जोड़ेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया है। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की है। इस दौरान 26 नीतियों को कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है जारी सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता पर जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है। अमेरिका की एक पहली महिला है जो HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया है। इसका इलाज है जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 फरवरी से चीन ने 9 वर्ष की शुरुआत की है। 1 फरवरी से चीन ने 9 वर्ष की शुरुआत की, जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है। 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की ने अपने देश का नाम परिवर्तन कर इसे तुर्की कर दिया है। तुर्की ने अपने देश का नाम परिवर्तन कर इसे तुर्की कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों को तैनात किया था 2013 में। नेक्स्ट है जनवरी मंथ 2022 का देखते हैं। चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है, जिसके साथ ही वह अब 5 स्वचालित लाइन हो गई है। शंघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है, जो कि मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली के तीसरा स्थान है। मेट्रो लाइन में सबसे पहले शंघाई दुनिया में सबसे लंबे नेटवर्क का शहर बन गया है, दूसरा में बीजिंग है और तीसरे में नई दिल्ली जो कि इंडिया के है। नेक्स्ट है अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाली कंपनी बन गई है। एप्पल जो कंपनी है 3 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य वाली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने 900 मिलियन
$900 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा किया है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु भारत ने $900 मिलियन की ऋण समझौता की घोषणा किया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअल शुरू किया गया है, जिसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इस भयानक विस्फोट की आवाज़ 2300 किलोमीटर प्रति घंटे तक सुनाई पड़ी थी। 23 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी थी इस ज्वालामुखी विस्फोट का। टोंगा ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की वाले विधेयक को मंजूरी दी। इस कालीमंतन कहाँ है? बोर्निया द्वीप पर स्थित है कालीमंतन बोर्निया द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास ही स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोलो से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। रेप्सोलो से 6000 बैरल तेल का रिसाव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशियाई संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ ही की गई है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, उसमें शामिल है कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। मध्य एशियाई देश में 5 कंट्री आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया है। यह कैनाल लॉक 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई है। पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई है। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। ब्रिक्स शेरपा जो था उसका शेरपा थे संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ था। अभी वर्तमान में 2022 में चाइना कर रहा है 14वें नंबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एंजाइटी यानी चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एंजाइटी यानी चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट अफ्रीका की लेखिका जो है कवियत्री है माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने पहली अश्वेत महिला बन गई है। माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला बनी जो कि सिक्कों पर चित्रित की गई हैं। इनकी आत्मकथा है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग। माया एंजेलो की आत्मकथा है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा को भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण में रहने का परीक्षण करना है। इसका उद्देश्य यही है।
नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस 2020 विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन गए हैं। सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्थान 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम रखने पर घोषणा की है। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन के नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। जो मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबेरा की झील में एस्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ का नाम पर रखने की घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबेरा झील में एस्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ की ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले निको वायरस की पुष्टि की है। चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले निको वायरस की पुष्टि की है। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। इस नीति के अनुसार ही पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने पर जोर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकल मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। अमेरिका के डेविड बेनेट की पहली बार जेनेटिकल मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। जानवरों के अंग को मानव में प्रत्यापित करने वाला जेंट्रोप्लांटेशन कहलाता है। जेन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.C4.0.2 IH1 की पहचान की गई है। ये फ्रांस में कोविड-19 के नए वेरिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कजाकिस्तान की सरकार ने देश में LPG ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है। कजाकिस्तान सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति के नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके द्वारा शुरू किया गया है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य से धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीगुआ तथा बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य बना है। एंटीगुआ और तथा बारमूडा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां सदस्य बन गए हैं, जो कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ाना। 103वां जो से सीरियन अरब रिपब्लिकन बनी है। 103वां सदस्य जो है सीरियन अरब रिपब्लिक बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुल 99 तेल टैंकरों को विकसित किया जाता है, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी CPC की 51% तथा भारतीय कंपनी LIOC की 49% हिस्सेदारी होगी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप देश साइप्रस में कोविड-19 के नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 के नया वेरिएंट जो है डेल्टा क्रॉन पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेगी।
नेक्स्ट है दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई। दुबई सरकार ने पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की। इस ब्रिज का आकार गणित की चिन्ह इन्फिनिटी जैसा ही है। यह पुल 6 लेन में बना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेल्जियम की जरा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के 19 वर्ष की महिला बन गई हैं। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 52 देशों की यात्रा की है। बेल्जियम की जरा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की महिला बन गई। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 52 देशों की यात्रा की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। दिसंबर मंथ है 2021 के। देखते हैं टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किया है। पोलैंड ने भारत के साथ। नेक्स्ट है भारत 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स का अध्यक्ष बना है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी सैनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की कंपनी सैनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा की है। 2027 तक न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टा यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए भांग के व्यक्तिगत उपयोग को वैध कर दिया है। माल्टा जो देश है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए भांग के व्यक्तिगत उपयोग को वैध कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कांगो के एक संगीत शैली रुम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। कांगो की एक संगीत शैली रुम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट दुनिया के पहला तैरते हुए शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया गया। इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा। दुनिया के पहला तैरते हुए शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जाए। इसका निर्माण 2025 तक पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हांगकांग ने अपनी नई जारी कोविड पॉलिसी लागू की है। हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटाइन का सामना करना होगा। नेक्स्ट फिलीपींस के सिरगागो द्वीप में टाइफून राय का कहर देखा गया जिसमें फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हुए। नेक्स्ट है हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता जो सूप है जैमो सूप को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जैमो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मूल की उजारा जया को अमेरिका ने तिब्बत मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय मूल की उजारा जया को अमेरिका ने तिब्बत मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है यूगोव डाटा एनालिटिक कंपनी द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्तियों की सूची में बराक ओबामा प्रथम स्थान पर हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस सूची में 8वें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री इस सूची में 8वें स्थान पे जबकि बराक ओबामा प्रथम स्थान पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला पहला चौथा देश बन गया है। इसमें अन्य 3 देश हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात है। इसमें चौथा देश बना है मिस्र। इनसे 3 पहले देश है, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के द्वारा केसरिया सागर मिशन। भारत के द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लोरोना वायरस का मामला सामने आया है। इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लोरोना वायरस का मामला सामने आया है। नेक्स्ट है सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोप के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग का सहमति पर व्यक्त किया है। भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग पर सहमति व्यक्त किए गया थे कि चाबहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान की संयुक्त परियोजना है। चाबहार जो प्रोजेक्ट है वह ईरान में है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2021 में हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, जो कि भारत में वर्तमान में कुल 54 यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक होती है, वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने दी है। नेक्स्ट है भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया है, जो भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली भी इसमें शामिल है। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली भी शामिल है। ट्रोइका का अर्थ है 3 लोगों का समूह। G20 के वर्तमान, आगामी और तत्कालीन मेजबानी देश को एकजुट करता है। ट्रोइका उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त अमीरात ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने के फैसला लिया है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की फैसला लिया है। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस ने दृढ़ता को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसिवरेंस दृढ़ता को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सुमेरन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने घोषणा की है कि दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है दुबई सरकार। 100% पेपरलेस बनी है और दुबई की सभी आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया डिजिटल के रूप में से की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नीदरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली हो, वो अपने से सुसाइड कर लें। सार्को सुसाइड मशीन है। नेक्स्ट है भारत को वर्ष 2022 देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत को वर्ष 2022 देश के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है नवंबर मंथ का, नवंबर 2021, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश ऑफ द ईयर चुना गया है। इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वैक्स को 2021 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। नेक्स्ट है अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलुनुपिराविर, ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलुनुपिराविर को मंजूरी दे दी है। मोलुनुपिराविर की मंजूरी दी है। इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई है। नेक्स्ट है यूके, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवनी और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है यूके ने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और यूके तथा यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे ऑकस समझौता नाम दिया गया है। ऑकस, इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। नेक्स्ट है 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वीं एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया में के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख की 21वीं बैठक में ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत की प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए। संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख की 21वीं बैठक में ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए। नेक्स्ट है भारतीय सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व चुना गया है। नेक्स्ट है समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया के पहला तैरते हुए शहर का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरते हुए शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2025 तक पूरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान है। सबसे महंगे शहर की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्ट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। 2020 में चीन की कुल संपत्ति 120 खरब डॉलर थी, 120 खरब डॉलर रही। नेक्स्ट है बारबाडोसा यूके की औपनिवेशिक शासन में से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया है। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसोन बनी है। पहली राष्ट्रपति बारबाडोस की बनी है, डेम सेंड्रा मेसोन बनी गई हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 वर्ल्ड एक्सपो 2020 यह 1 अक्टूबर 2020 को 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया, जो इसका विषय था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर इसका वर्ल्ड एक्सपो का विषय था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया है, जिसका विषय था
ओपनिंग्स अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ओपनिंग्स अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन की शुभारंभ किया गया था, उसका विषय था। वर्ल्ड एक्सपो का जो विषय था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, इसका वर्ल्ड एक्सपो का विषय था। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी, जिसका नाम है RTS-AS01 रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी, जिसका नाम है RTS-AS0 रखा गया है। नेक्स्ट है जर्मनी ने दुनिया के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया। इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन द्वारा सीमेंस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। जर्मनी में पहले ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया है। नेक्स्ट है भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो विश्व में प्रथम स्थान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राप्त हुआ है। विश्व में प्रथम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राप्त थे और जो भारत के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इक्वाडोर की राष्ट्रपति जो है गुइलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराध के 60 दिनों को आपातकाल की घोषणा किया इक्वाडोर में। नेक्स्ट है भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने की निर्णय लिया है। यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगी। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTA ने 3 नए देश माली, जॉर्डन और तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में माली, जॉर्डन, तुर्की को शामिल है और इसके बाद में पाकिस्तान है, इसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात अभी करंट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है फेसबुक के मालिक CEO ने मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। कनाडा के रक्षा मंत्री नियुक्त किया अनीता आनंद को जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री ने किए हैं। नेक्स्ट है 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 30 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन के इंडोनेशिया में आयोजित होगा, जबकि 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसी को ट्राइका कहते हैं। नेक्स्ट है जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित माउंट एशो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित माउंट एशो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट दिया है। अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है।
नेक्स्ट है सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक कार्बन शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की 2060 तक, जबकि इंडिया ने 2070 तक लक्ष्य रखा है इसके लिए। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया है। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है विश्व की पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरेसेल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम सिरपो ने चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं। यानी अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने वाला कौन है? चैलेंज जो बन रहा है काजाकिस्तान के बैकनूर से। नेक्स्ट है श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ती खाद्य मूल्य तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है श्रीलंका ने। नेक्स्ट है रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किए हैं। नेक्स्ट है चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है 2 साल के बच्चे के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बना है। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे जिन्हें 2015 में एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है चीन के चेंगदू शहर को म्यांमार के यांगोन से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन के हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापारिक गलियारा होगा। नेक्स्ट है सितंबर 2021, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया। इसका उद्देश्य है जो भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में वैश्विक भागीदार बनाने इसका उद्देश्य है। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित की गई। नेक्स्ट है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में यह 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। यह विषय जो था ब्रिक्स 15, इसका विषय था ब्रिक्स 15 निरंतरता समीकरण सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। इसमें 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई है। देखते हैं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीकी और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को इसमें 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत ने अमेरिका तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की है। नेक्स्ट, इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है।
इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाले दुनिया के पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओरका संयंत्र रखा गया, ओकरा संयंत्र नाम रखा गया है। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्ट केंद्र को लॉन्च किया है। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन उत्कृष्ट केंद्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। 2023 के लिए शेरपा जो किया गया वो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को किया गया है। नेक्स्ट है अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी ने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाले दुनिया का पहला देश बनेगा बिटकॉइन। नेक्स्ट है 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में आयोसिन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में आयोसिन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑकस की घोषणा की है। ऑकस। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किए। ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किए। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किए थे। इसमें शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। शंघाई सहयोग संगठन की 9वां सदस्य ईरान बना है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की निर्णय लिया है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को संस्थापक सातोशी नाकामोटा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को ने मुराद्रवाड रेनबो की दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया स्लोवेनिया में फैला हुआ है। 5 जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला हुआ है। इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा जारी की गई है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क की कुल 110 देश शामिल है, जिसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और इंडिया 59वें स्थान पर है। इंडिया डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत जो है 59वें नंबर पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट 24 सितंबर 2021 को पहली बार वार्षिक गठन में क्वाड सदस्यों के
नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। क्वाड देशों की मेजबानी जो कि अमेरिकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। नेक्स्ट, इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र को संबोधित किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब्दुल्ला शाहिद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। भारत को वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 33 सीटें महिलाओं ने जीती है। नेक्स्ट है, अगस्त मंथ का इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के एक पर्वतारोही सरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई चोटी पर केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के 19 वर्ष की व्यक्ति बन गए सरोज कासिफ। नेक्स्ट है, श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़ा तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व पलाऊ तथा अमेरिका की इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन में वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, इब्सा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किए थे। इब्सा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री जी किशन रेड्डी ने किए, पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन की कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान ने किया है। संघाई सहयोग संगठन की कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान ने किया है। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें संबोधन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है, मारबर्ग वायरस। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जबकि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश घोषित किया गया इंडिया के है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जो भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है।
इसमें भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा वेरिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है। जल सप्ताह 2021 का थीम जो बिल्डिंग रिलेशंस फास्टर था। जल सप्ताह 2021 का जो थीम था विश्व बिल्डिंग रिलेशंस फास्टर है। इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले के उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीकी से किया गया है। इसकी पहले जो डिलीवरी होगी वोल्वो ग्रुप को दी जाएगी। इसकी जो पहली डिलीवरी होगी वो वोल्वो ग्रुप को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को प्रथम स्थान सुरक्षित शहर में मिला है, जबकि भारत के दो शहर नई दिल्ली 48वें स्थान पर और मुंबई 50वें स्थान पर सुरक्षित शहर के सूचकांक में है। 2021 की 48वें नंबर पर नई दिल्ली है, 50वें स्थान पर मुंबई है और पहले स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन जारी करता है? अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है, जिसमें प्रथम स्थान चाइना को है और दूसरा स्थान भारत को है, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़कर है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर चाइना है और सेकेंड स्थान पर इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो कि 250 मीटर ऊंचा है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो कि 250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है पहली बार महिला अधिकारिता G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया, जो भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग ली इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान दिया है। $400 मिलियन के ऋण समझौता प्रदान किया गया। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे ऑफ फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है। यूनिसेफ के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर होगी। सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दूसरे स्थान पर चाड तथा नाइजीरिया है। सबसे सुरक्षित देश में आइसलैंड है और भारत का स्थान 26वें स्थान पर है इसमें चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट है जुलाई मंथ। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। विश्व स्तर पर
40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। विश्व स्तर पर 40 देशों में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण कर दिया है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोवाइन यानी ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य कोवाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना है। कोवाइन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित जुलाई 2021 में किए थे। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन किया गया। इस वर्ष सत्यजीत राय की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचा रेत महल बना गया है। डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचा रेत महल बना है, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। 21.16 मीटर है। नेक्स्ट है 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक की आयोजित की गई है। 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता इटली द्वारा की गई। इससे में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिए थे इसमें। नेक्स्ट है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए। तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए गए, जॉर्जिया में किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत के प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रियों में भूपेंद्र यादव ने किए थे। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट 2021 में यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा आईफेड द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। 2020 में दुनिया भर में 720 से लेकर 811 मिलियन लोग भूख की सामना कर रहे हैं। 2019 की तुलना में 161 मिलियन लोग अधिक हैं। सर्वाधिक भूख आबादी वाला एशिया में 418 मिलियन है। नेक्स्ट है नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवासवा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी तथा इसकी क्षमता 679 मेगावाट होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान पर डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों की तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग की बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। सिंगापुर में दुनिया की सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। इस परियोजना को 60 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक फार्म का निर्माण होगा, जो सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन की 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपनी रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति हैं बेली फंग तथा सबसे कम उम्र की छात्रा है ओलिवर डेमन है।
ओलिवर डेमन थे। नेक्स्ट पॉइंट है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की मेजबानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। मध्य और दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में SCO देश की रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूषित जल तथा भोजन करने से फैलता है नोरो वायरस। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया है। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक कर लिया जाता है। उसी को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है चीन में पहली बार मंकी वी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। मंकी वी वायरस। नेक्स्ट है रश्मि रंजन दास को 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। रश्मि रंजन दास को वर्ष 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया है। क्यूबा ने दुनिया के पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली की कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली की कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट है चावल की आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। चावल को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया अपने खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा जोगाजोग को लॉन्च किया है। वही व्हाट्सएप की जगह आलेपन को लॉन्च करेगा। व्हाट्सएप की जगह आलेपन की लॉन्च करेगा और फेसबुक की जगह जोगाजोग को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नई क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा की है। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। नोट में चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट है जून मंथ।
कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेश कामगारों के लिए दुनिया के सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, जापान ने भारत वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान किया है। नेक्स्ट है, भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों के लगभग 20% है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर। दूसरे स्थान पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल है। पहला स्थान पर जमशेदजी टाटा है, जबकि दूसरे स्थान पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स है। नेक्स्ट पे WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की, जिसे लैम्डा नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की, जिसे लैम्डा नाम दिया गया है। इसको उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से हुई है, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट है, अंकटाड के द्वारा जारी वैश्विक निर्माण 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश है। नेक्स्ट है, बोत्सवाना के जावनिगा खदान में देवसाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के सबसे तीसरे बड़े हीरे की खोज की है, जो बोत्सवाना अफ्रीका के सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया, ताकि विदेशों में पर्यटक तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया, ताकि विदेशों में पर्यटक तथा यात्राओं के पुनः शुरू किया जा सके। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 नए वेरिएंट का नामकरण किया, जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट के नाम में ब्रिटेन में अल्फा नाम मिला है, दक्षिण अफ्रीका के बीटा और ब्राजील के गामा नाम रखा गया है। और जो भारत में पहचाने गए कप्पा तथा डेल्टा रखा गया है, भारत में कप्पा और डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन कंपनी बियर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। जर्मन कंपनी बियर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किया गया है। नेक्स्ट है, होप मिशन 2.0 मिशन इनोवेशन 2.0 भारत से 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते की क्रियान्वयन पर बल देना। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। नेक्स्ट है, डेनमार्क सरकार ने लेनेटोम होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है।
इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर तक होगा स्क्वायर में। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट है रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा। रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदन में कानून पेश किया गया जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। ईगल एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामले सामने आया है जो इंसानों में पाया गया है। नेक्स्ट है चीन के झांगझोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। चीन के झांगझोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गई हैं। नेक्स्ट है गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल निर्माण की योजना बनाई। इस केबल का नाम फर्मिना रखा गया। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। यूएसए और अर्जेंटीना को जोड़ेगा, फर्मिना केबल नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जनवरी के मध्य किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क आउटरीच सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य मंत्र दिया है। इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। इसका थीम था वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2022-23-24 के 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है। नेक्स्ट है 15 जून 2021 को अंकिसिड COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता वोल्कन वोजकर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मई 2021 यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना है जिसमें सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान किया। यूनाइटेड किंगडम बना है। नेक्स्ट भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने हेतु सहमत हुए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश बना है जो पहला गैर क्वाड देश बन गया, जिसके साथ ही भारत ने तंत्र स्थापित किया है। 2+2 मंत्री बस क्वाड देश के साथ किया गया रूस। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पुर्तगाल में दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज और अरोका का उद्घाटन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 516 मीटर, ऊंचाई 175 मीटर है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन यूके में किया गया है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन लंदन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है।
इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 इबोला नदी के पास की गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 इबोला नदी के पास की गई है। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक के आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया। इसका अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। नेक्स्ट, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई कर अपने रिकॉर्ड ही तोड़ दी। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई कर अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट है आइसलैंड और जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। ये एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASEM 2 2018 में जर्मनी तथा ASEM 1 2016 में USA में आयोजित किया गया है तथा भारत को 2013 में इसे आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है P4G समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 तक दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट वर्ष 2021 में यूएनए द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ष 2021 में यूएनए द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। जन्म दर में कमी के कारण किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने किया है। नेक्स्ट है कांगो गणराज्य में माउंट नेरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे कारण गोम्बा शहर को खाली कराना पड़ा था। कांगो गणराज्य में माउंट नेरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे कारण गोम्बा शहर खाली कराना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्यांग्स इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे करने का रिकॉर्ड किया है। हांगकांग के 45 वर्षीय पर्वतारोही त्यांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई की 26 घंटे करने का रिकॉर्ड, यानी 26 घंटे में एवरेस्ट पर चढ़ गए। नेक्स्ट है भारत केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसमें लक्ष्य मलेरिया को 2030 तक लक्ष्य रखा गया समाप्त करने के तक 35 देशों में से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में 90% तक कमी लाना था इसका। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 रूस ने पशुओं के लिए दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन के निर्माण किया, जिसे कार्निवैक कोव नाम दिया गया है। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन के निर्माण किया है, जिसे कार्निवैक कोव नाम दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसे नीरा अल मोतासी संयुक्त अरब अमीरात की पहले महिला अंतरिक्ष बनी है। नीरा अल मोतासी संयुक्त अरब अमीरात की पहले महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना है। मुक्त व्यापार क्षेत्र करने वाला लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। RCEP में वर्तमान में 15 सदस्य देश हैं। इस समझौते पर नवंबर 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में नेशनल पार्क में आग लगने की घटना यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है
भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में सांस्कृतिक शिक्षण एवं एम लिटिल गुरु ऐप की लॉन्च किया गया है। यह ऐप सांस्कृतिक शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को सजा का प्रावधान है। फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र की पुरातत्वविदों ने खोज की थी। नेक्स्ट है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियन पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। ये एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, आईयूसीएन सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ईद 2025 पाल WHO ने 25 देशों का चयन किया है, जिससे वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे 2025 तक इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। ईद 2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, अब 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। विषय वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ है। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की। यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक हुई, जिसमें वर्चुअली आयोजित की, जिसकी मेजबानी भारत ने की। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास ने किए थे। ये प्रश्न रिवर्स हो गया। नेक्स्ट है, अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 2021 ऑस्ट्रेलिया में प्लेटफॉर्म्स जू के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म्स अभयारण्य बनाने की घोषणा किया गया है। पहला प्लेटफॉर्म्स अभयारण्य दुनिया के बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा के चटगांव बांग्लादेश से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड 4 सदस्य में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। स्थापना 2007 में हुई थी। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोमिक मैपिंग परियोजना शुरू की है। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों को तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा।
नेक्स्ट है, सिंगापुर में विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। सिंगापुर में विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा अल सल्वाडोर यानी उत्तरी अमेरिकी देश का मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, नॉर्वे में दुनिया के पहला शिप टनल, नॉर्वे में दुनिया के पहला शिप टनल जो है जहाज़ों के लिए सुरंग बना है। इसका निर्माण 2022 में शुरू किया गया तथा ये 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू किया जाएगा और 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया, जो इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, इसका विषय था अर्थ आवर डे का। नेक्स्ट, अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति देश है। इराक जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्ष के बाद 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA समझौता में शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश ISA में शामिल हैं। ISA की स्थापना यानी इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत तथा फ्रांस ने 2015 में किए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या स्थापना भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, रूस ने बैकाल झील में बैकाल GAVT नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस को खोज करेगी। जो बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापागोस कहा जाता है। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापागोस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया है। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भाग लिया है। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु क्षेत्रीय पहल की है। सुएज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। सुएज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। 1869 में इसे खोला गया था। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इसी जलमार्ग से होते सुएज नहर से। यह जहाज का ताइवान की कंपनी एविगेन मरीन के कंटेनर पोत जो कि 400 मीटर लंबा था, ये फंस गया था। नेक्स्ट है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगजीस्टर के 7000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तक शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात भी पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा किए थे, बांग्लादेश की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन की निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, चीन
चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगवो नदी कहा जाता है, पर विश्व की सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी गई है। यरन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसका क्षमता 50 गीगावाट होगी। यरन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसका क्षमता 60 गीगावाट होगी। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों इसी में दिया है अगले पेज के, इसमें पेज 58 का शेष भाग इसमें दे दिया, इसको देख लेते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक के खेल बीजिंग 2022 में हुआ था, उसके बारे में भी आइए देखते हैं। चीन के बीजिंग में आयोजित 4 से 20 फरवरी 2022 में शुभंकर जो था बिंग ड्वेन इसका शुभंकर था, जिसमें कुल 15 खेल थे, जिसमें 119 स्पर्धाएं शामिल थी। कुल 91 देशों ने भाग लिया था। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय था वन वर्ल्ड वन फैमिली था। इसका आदर्श वाक्य एक सजा भविष्य के लिए एक साथ। शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आदर्श वाक्य था एक सजा भविष्य के लिए एक साथ। नेक्स्ट है, इसमें जो था हैती और सऊदी अरब पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल में भाग लिए थे। हैती और सऊदी अरब जो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए थे। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर की ने भाग लिए हैं। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिए थे। भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। यह पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों में जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे 37 कुल पदक के साथ ही। आइए देखते हैं रैंक। नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे, सेकेंड पर जर्मनी, थर्ड पर चाइना है। नॉर्वे ने टोटल 37 पदक, जर्मनी 27 और चीन 15। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरिस जोहांग ने स्कीइंग में जीती है। नेक्स्ट है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित होगी। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की, अर्थात शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दूतावास के प्रभावी उद्घाटन तथा समापन समारोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन 2022 का दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग बना है। नेक्स्ट यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के रूस और बेलारूस को एथलीटों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजिंग में हुए शीतकालीन ओलंपिक पैरालंपिक शुभंकर सुई बीजिंग में हुए शीतकालीन पैरालंपिक शुभंकर सुई रॉन वर्ष 2023 में भारत और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र मेजबानी करेगा। इस सत्र का आयोजन मुंबई में किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट है शुभंकर, देखते हैं खेल और उसके आयोजन और शुभंकर दिया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ। इसका शुभंकर ईवा है। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में होगा, जिसका शुभंकर बिंग ड्वेन है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बकिंघम इंग्लैंड में होगा, जिसका शुभंकर पेरी रखा गया है। एशियाई खेल 2022 हांगजू चीन में होगा। एशियाई खेल 2022 हांगजू चीन में होगा, जिसका जो शुभंकर है कांग पोंग लियन और चिन है। नेक्स्ट है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टोक्यो में हुआ, जिसका शुभंकर था मिराई तोबा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के हुआ जो टोक्यो में हुआ, इसका शुभंकर सोमेटी। दोस्तों ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो था अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइनर प्रश्न था वो पूरे समाप्त हो गया। दोस्तों इसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा दोस्तों ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।